संसद के इस विशेष सत्र में जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा गूंज है उनमें से एक है महिला आरक्षण बिल। आज संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही यह मुद्दा उठा था कि इस सत्र में महिला आरक्षण बिल लाया जा सकता है। कांग्रेस ने इस बाबत सरकार को पहले चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद आज सदन में भी कांग्रेस ने सरकार से अपील की है कि वो महिला आरक्षण बिल ले आए। सरकार भी महिला आरक्षण बिल लाने के पक्ष में है, मगर कई पार्टियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि महिला आरक्षण बिल में भी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। दोनों सदन महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए। आपकी सरकार रहते हुए वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। लोकसभा में पारित कराने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेनी चाहिए। जिस बिल को लेकर बरसों बरस से बहस छिड़ी है, सड़क से संसद तक जिसे लेकर लड़ाई छिड़ी है, उसी महिला आरक्षण बिल पर एक बार फिर से बहस तेज हुई है। सत्ता पक्ष चाहता है कि संसद के इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पास करा दिया जाए, क्योंकि सदन में महिलाओं की भागीदारी देश की तरक्की में ज्यादा हिस्सेदारी निभाएगी। प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा हिसाब लगाता था, करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। दोनों सदन अमूमन विपक्ष सरकार के बिल का विरोध जरूर करता है, मगर महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सत्ता पक्ष के साथ है। विशेष सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार को चिट्ठी लिखकर महिला आरक्षण बिल पास कराने की अपील की थी। आज जब सदन शुरू हुआ और अधीर रंजन बोल रहे थे, तभी सोनिया गांधी ने अधीर रंजन से कहा कि महिला आरक्षण बिल पर बोलिए, और उसके बाद अधीर रंजन क्या बोले सुनिए। आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं, और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये हमारी देशवासियों की मांग है। अधीर रंजन के अलावा कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वकालत की है कि सदन में इस बार महिला आरक्षण बिल हर हाल में पास होना चाहिए। महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। इस तरीके का कमिटमेंट वैसे तो बीआरएस ना तो एनडीए का हिस्सा है और न ही विपक्ष के गठबंधन इंडिया का, मगर फिर भी बीआरएस इस मुद्दे पर एक मत है। बीआरएस भी चाहती है कि महिला रिजर्वेशन बिल पास होना चाहिए और महिलाओं को सदन में 33% आरक्षण मिलना चाहिए। वक्त आ गया है, महिलाओं को पार्लियामेंट में और असेंबलीज में ज्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लोकल हद पे जहां हमें रिजर्वेशन मिला है, महिलाओं ने उनका क्षमता साबित करके दिखाया है देश के जनता के सामने। तो असेंबली में, पार्लियामेंट में भी मौका मिलना चाहिए, और इसका अभी बहुत अच्छा चांस भी है पार्लियामेंट में पास होने का। जो टेक्निकल इश्यू है राज्यसभा में वो ऑलरेडी पास हो गया है। अभी लोकसभा में पारित कराने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती है कि संसद में महिला रिजर्वेशन बिल आना चाहिए और पास होना चाहिए।
मगर इसके साथ ही जेएमएम मांग कर रही है कि महिला रिजर्वेशन के भीतर भी एक रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी अगर 33% महिला आरक्षण मिले तो उसमें SC, ST और OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। और हमने कहा कि विमेन रिजर्वेशन बिल का हम सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि वो आए, लेकिन उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए ST, SC, OBC के लिए, उसके अंदर भी, क्योंकि नहीं तो अपर क्लास की महिलाएं और जो पावरफुल लोग हैं, IAS ऑफिसर्स या कोई राजनेता या फिर कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी वाइफ्स आ जाएंगी पॉलिटिक्स में, तो उसके लिए रिजर्वेशन जरूरी है। 2010 में जब राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, तब भी कई दलों ने यही मांग उठाई थी कि महिला आरक्षण बिल के भीतर भी एक आरक्षण होना चाहिए, ताकि SC, ST और OBC की महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। इसी मांग के चक्कर में बिल पास नहीं हो सका। अब जब दोबारा बिल पर चर्चा शुरू हुई है, तो बताना जरूरी है कि मौजूदा समय की लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल 543 सांसदों की 15% से भी कम है। राज्यसभा में भी महिला सांसदों की संख्या 14% है। विधानसभाओं में महिला सांसदों की संख्या 10% से भी कम है। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 14.44% महिला विधायक हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 13.7%, झारखंड में 12.35% और बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 10 से 12% ही महिला विधायक हैं। अब देखना ये है कि क्या महिला आरक्षण बिल अपने उसी स्वरूप के साथ लाया जाएगा या इसमें किसी तरह का बदलाव होगा। अगर महिला आरक्षण विधेयक के भीतर भी आरक्षण का प्रस्ताव लाया गया तो यह कितने फीसदी का होगा। हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल, पौलमी साहा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छुपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल। देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।